जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ के महीने में पीपल की पूजा करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, पीपल की पूजा विशेष करके शनिवार को तो की जाती है और श्राद्ध पक्ष में और अमावस्या को भी पितरों के नाम से पीपल की पूजा करते हैं। शनिवार को शनिदेव की शांति के लिए, ग्रहों की शांति के लिए, लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्ति के लिए पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं, पीपल को जल चढ़ाते हैं, पीपल को चंदन लगाते हैं। पर जो दोस्तों, ज्येष्ठ के महीने में अगर पीपल सींचते हैं तो पीपल सींचने से लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर में पुत्र संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। निसंतान दंपतियों को, जिनको संतान नहीं हो रही, संतान की प्राप्ति होती है। जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, जिनके घर में धन की कमी है, उनके घर में धन के भंडार बढ़ जाते हैं। माता लक्ष्मी उनके घर में छन छन करती हुई हर समय पर भ्रमण करती है। दोस्तों, पीपल की कथा सुनने मात्र से भी लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त हो जाती है। ये कथा एक बार नित्य जरूर सुननी चाहिए। और एक बार नित्य एक महीने सुन ली जाए, 11 दिन भी सुन ली जाए, तो 11 दिन भी सुन लो तो लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं, परंतु उसे शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि जो भी दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक BS शर्मा भारद्वाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अब पीपल की कथा शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों, पहले समय पर, ये द्वापर युग की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी जो है भगवान विष्णु की, लक्ष्मी माता की पूजा करते थे। उनका नियम था कि नित्य प्रति पीपल को सींचना, यानी कि पीपल पर जल चढ़ाना, पीपल के नीचे सफाई करनी, पीपल के नीचे दीपक जलाना, पीपल का पूजन करना, वहीं पर लक्ष्मी नारायण की फोटो की पूजा करना, पीपल को चंदन लगाना, पीपल की परिक्रमा करनी। पीपल के नीचे का ही उन्होंने मातम ले रखा था। दोस्तों, वो नित्य प्रति पीपल सींचने जाते थे और पीपल जो है उनके घर से, गांव से 5 कोस दूर था। क्योंकि जंगल होते थे तो उस समय पीपल का पेड़ इतनी दूर पड़ जाता था, उनके गांव के आसपास था नहीं, इतनी दूरी मंदिर था। पहले मंदिर भी दूरी होते थे। तो दोस्तों, जवानी भर उन्होंने पीपल सींचा, उनकी कोई संतान नहीं हुई। अब बुढ़ापा आने लग गया। जब वृद्धावस्था आई, ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींचने जाते और सींच करके आते तो इतने में थक जाते। ब्राह्मणी आकर के फिर खाना बनाती, भगवान को भोग लगाती, तो बहुत ज्यादा थक जाती थी। अब ब्राह्मणी के मन में एक जिज्ञासा होती थी कि अगर मेरे घर में बहू होती तो मैं आराम से भगवान की पूजा पाठ कर सकती थी। क्योंकि जवानी में तो हो जाता है, पर बुढ़ापे में घर संभालने वाली भी होनी चाहिए। दिन रात ये चिंता उसे सताती रहती कि मैं क्या करूं, मेरे भाग में बहू का सुख है ही नहीं। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को दुखी देखा, कहा कि प्रिय, तुम दुखी बहुत दिखाई देती हो, क्या बात है? ब्राह्मणी कहने लगी, स्वामी, अगर हमारे घर में बहू होती तो हम आराम से पूजा पाठ, दान पुण्य करते, तीर्थ यात्रा करते, पीपल सींचने जाते, क्योंकि घर की चिंता ना रहती। अब हम पूजा करते आते हैं और उसके बाद में थकी हुई आकर के मैं खाना बनाती हूँ, भोग लगाती हूँ, बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अगर शरीर अस्वस्थ हो जाए तो कौन करेगा? आपके पास में तो बहुत सारा पैसा है, आप बहू लेकर के आ जाएं। ब्राह्मण कहने लगा कि देवी, बिना बेटे के बहू कैसे आएगी? ब्राह्मणी कहने लगी, इतनी धन दौलत है, ये किस काम आएगी? आप कोई युक्ति लगाएं। ब्राह्मण ने अपने मन में कुछ विचारा
और ब्राह्मणी से कहा कि देवी चिंता न करो, मैं तुम्हारे लिए बहू खोजने जाता हूं। ब्राह्मण जो है उसने ब्राह्मणी से कहा कि तुम एक आटे की थैली तैयार करो। एक थैली में आटा डलवाया, उसमें 4 मोहरें डलवाई। जैसे अब सिक्का चलते हैं, उस समय पर सोने की मोहरें असरपियां होती थी, सोने के सिक्के चलते थे, उन्हें मोहर कहते थे। आटे के अंदर डालकर के ब्राह्मण लेकर के चल दिया। कई गांव में भटकता हुआ एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां देखा कि बहुत सारी लड़कियां वहां नदी किनारे खेल रही हैं। और लड़कियां क्या कर रही हैं, मिट्टी का घर बनाती हैं और उसके बाद में उसे तोड़ती हैं, नदी में बहाती हैं, फिर दूसरा बनाती हैं। एक लड़की उनमें जो थी उसने मिट्टी का घर बनाया और लड़कियां कहने लगी, क्या ये सहेली, हमने अपना घर बनाया, तोड़ा, पानी बहा दिया, दूसरा नया बनाएंगे, तू अपना घर क्यों नहीं तोड़ती, तू भी तोड़ दे, कल दूसरा बनाएंगे। तो लड़की कहने लगी कि बहनों, घर बड़ी मेहनत से बनता है, बड़ा परिश्रम होता है, पैसा भी लगता है, बड़ी मेहनत से बनता है। एक एक मिट्टी का कण जोड़ करके घर बनाया और उसे कैसे तोड़ दूं। ब्राह्मण ने देखा ये लड़की तो बड़ी समझदार है। अब सब लड़कियां चली गई, वो लड़की पीछे रह गई थी। अब ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे चल दिए। बोले, बेटी तू कौन है, कौन जाति की है। उस लड़की ने कहा, हम भी ब्राह्मण हैं, मेरे पिताजी जो हैं ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ब्राह्मण के लगा, बेटी मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लग रही है, तेरे घर में कुछ हो तो मुझे खाने को दे दे। क्योंकि ब्राह्मण उस बहाने से उसका घर देखना चाहते थे। अब वो लड़की ब्राह्मण को लेकर के घर गई और अपनी माँ से जाके कहा, माँ एक ब्राह्मण देवता आए हुए हैं, आप उनके लिए खाना दे दो। उनकी माँ कहने लगी कि बेटी मैंने तो खाना खा लिया, आज जो मिला था तेरे पिताजी ने उससे हमने बना के खाना खा लिया, आज तो घर में आटा भी नहीं है, अब क्या करें। तो उसी समय ब्राह्मण ने सुन लिया। ब्राह्मण ने कहा कि बेटी आटा मेरे साथ है, इस आटे को ले जाकर के खाना बना दे। और उस लड़की ने आटे की थैली ली, जाके अपनी माँ को दे दी। ब्राह्मण के लगा कि मैं ब्राह्मण परिवार के घर में ही आटा बनवा के खाता हूँ, रोटी आटा अपने संग लेके चलता हूँ। और उसकी माँ ने आटा को जैसे छलनी में छाना तो उसमें से 4 मोहरें निकली। उसने बेटी से कहा, बेटी जाके 4 मोहरें ब्राह्मण को दे दे, ये ब्राह्मण देवता की हैं। पहले इतनी ईमानदारी होती थी। उस लड़की ने जाके ब्राह्मण से कहा, आपकी 4 मोहरें आटे में निकली हैं। ब्राह्मण ने कहा, बेटी ये 4 मोहरें तुम ही रख लो, हमारे घर में इतना पैसा है, इतना धन दौलत है, ये मोहरें इधर उधर फिकी डोलती है, रख कर के भूल जाते, इतना पैसा है। अब उस लड़की की माँ ने वो मोहरें रख ली। इतने में उस लड़की के पिता भी आ गए, ब्राह्मण को भोजन कराया, जान परचाई हुई। तो उस समय पर बातों में पता लगा ये ब्राह्मण तो बड़ा ही पैसे वाला है, इतनी धन दौलत की असरपियां इसके घर में यूं ही पड़ी डोलती हैं, 4 मोहरें ऐसी दे दी। लड़की का पिता कहने लगा कि ब्राह्मण देवता आप आगे कहां जा रहे हैं, आपका क्या विचार है, आगे का कहां के लिए निकले हैं। तब ब्राह्मण कहने लगा कि भाई मेरा बेटा काशी पढ़ने गया है, 12 वर्ष के बाद में आएगा, मैं उसके लिए लड़की देखने जा रहा हूं, कोई सुयोग्य लड़की मिल जाए अपने बेटे का रिश्ता कर दूं। और लड़की के पिता के मन में जिज्ञासा हुई कि पैसे वाला ऐसे घर में मेरी बेटी चली जाए तो राज करेगी। उसने कहा, ब्राह्मण देवता आप मेरी बेटी से ही अपने लड़के का रिश्ता पक्का क्यों नहीं कर देते। उन्होंने कहा, मेरा बेटा तो काशी गया है, कोई बात नहीं है, 12 वर्ष बाद देख लेंगे। रिश्ता पक्का हो गया। ब्राह्मण रिश्ता पक्का करके वहां पर सगन दे करके अपने घर को आया, ब्राह्मणी को सारी बातें बता दी। कुछ दिनों के बाद में ब्राह्मणी ने कहा कि आप उस लड़की की शादी करके ले आओ। ब्राह्मण कहने लगा कि कैसे शादी करके लाऊं, लड़का तो है नहीं। उसने कहा, आप कोई युक्ति लगाओ। जैसे पहले समय क्या होता था कि सारी लोटे के साथ भी होके आ जाती थी, अपना कोई अंग भेजते थे, जैसे लोटा भेजते, छड़ी भेजते, तलवार भेजते, उसी साथ हो जाती थी, ताकि आप जो है लोटे के साथ में, जैसे खंडुआ भी कहते थे, खंडुआ के साथ में ले आओ, तो उसके साथ में फेरा करके ले आओ। अब ब्राह्मण गया, वहां जाकर कि मेरा बेटा 12 वर्ष बाद आएगा, आप जो है
इस लोटे के साथ में फेरा करके भेज दो, जो कलश बना के रिश्ता करके शादी करके लड़की को लेके आए। आज छोटी सी बहू, क्यों पहले समय छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, 16 श्रृंगार करके घर में छन छन करके घूमती रहती थी। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी को बड़ा ही आनंद आता था। अब वो पीपल सींचने जाते, इधर वो जो है बहू घर का सारा काम करती, साफ सफाई करती, खाना बना के तैयार रखती। ब्राह्मण ब्राह्मणी आकर के भगवान को भोग लगाते, खाना खाते, उनका जीवन सुख से व्यतीत होने लगा। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींचने गए हुए थे। पीछे जो है घर में, जैसे गांवों में चूल्हे में आग लगी रहती थी, उसी से आग जलाते थे। वो आग बुझ गई तो उनकी बहू जो है पड़ोसन के घर गई आग मांगने की, थोड़ी सी आग दे दो। उन्होंने कहा कि तू कौन है? मैंने कि मैं ब्राह्मण की बहू हूं, मेरे पति काशी गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा इनका तो कोई बेटा नहीं है, ये तो तुझे झूठ बोलकर के ले आए हैं, हमने तो आज तक इनका बेटा देखा ही नहीं है। अब बहू को सिखा पढ़ा के तैयार कर दिया। अब उसने आकर के खिचड़ी बनाई, पर खिचड़ी जला दी, बिना नमक के बना दी। जली खिचड़ी बिना नमक की रख दी और अपना श्रृंगार सब उतार करके लेट गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी आए कि आज तो घर का कोई काम नहीं हो रखा, क्या बात है, बहू क्यों रूठ गई है? उन्होंने पूछा बहू क्या बात है? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो खिचड़ी भोग लगा खाने बैठे तो खिचड़ी जो बिना नमक की थी, उनका बहू खिचड़ी अलोनी है। उसने कहा मेरा तो जीवन ही अलोना है, तुम्हें तो आज ही अलोनी खिचड़ी मिल रही है, पर बहू खिचड़ी जली हुई है। उसने कहा मेरा जीवन ही जल गया है, तुम्हें तो आज ही जली हुई मिल रही है। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी ने देखा कि बहू को तो सीख लग गई है, लग रहा है पराई सीख में आ गई है, आज इसको कुछ ना कुछ पता चल गया है। पर वो बेचारे कहें तो कहें क्या कि बिना बेटे के बहू लाए थे। वो चुपचाप भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का ध्यान करने लगे, प्रभु आप ही लाज रखना, हम झूठ बोल के बहू लाए हैं। दूसरे दिन पीपल सींचने जाने लगे तो बहू ने कहा कि हे सासू मां, आपने मुझे 6 कमरे की कोठे की चाबी दे रखी है, साथ में कोठे की चाबी नहीं देते, क्या मैं आपकी बहू नहीं हूं? उन्होंने कहा बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, पर नहीं मुझे चाबी दो। साथ में कोठे की चाबी दे दी और भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता से प्रार्थना करते हुए पीपल सींचने चले गए, प्रभु आप ही लाज रखना। अब बहू ने सभी कमरे खोल खोल के देखे, किसी में हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, किसी में धान गेहूं धन धान भरा हुआ है, किसी में कुछ भरा हुआ है, किसी में पैसे असरपिया भरी हुई हैं। उसने 7वां कोठा जैसे ही खोला तो उसमें देखा कि पीपल का वृक्ष लहरा रहा है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की फोटो के सामने एक सुंदर सा लड़का बैठ करके पूजा पाठ कर रहा है, कंधे पर गमछा है। उसने पूछा कौन हो? उसने कहा मैं तेरा पति हूं। बहू कहने लगी मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। उसने कहा हाँ मैं काशी पढ़ने गया था, पर मेरी विद्या पूरी हो गई, पहले ही आकर के या छिप कर के रह रहा हूं, फिर दोबारा कुछ दिनों में चला जाऊंगा, 12 वर्ष के बाद में मैं अपने माता पिता से आकर के मिलूंगा। अब बहू ने कोठा बंद किया और बड़ी खुश हुई, आकर के 16 श्रृंगार नीचे उतर के 16 श्रृंगार करे, अच्छा अच्छा खाना बनाया। जब सास ससुर की बात देखने लगी, कब आए कब उनको बताऊं। आज सास ससुर जैसे आए ब्राह्मण ब्राह्मणी या देख रहे हैं तो बहू बड़ी खुश है। उसने सारा काम कर रखा है, खाना खिलाया, कहा कि सासू मां आज मैं आपकी जुआ देख दूं। वो कहने लगी रहने दे बहू कोई बात नहीं है। ब्राह्मण ने कहा ये रूठ जाएगी, तू दिखा ले। वो देखने लगी, कहने लगी सासू मां आप कहां जाते हो? उसने कहा पीपल सींचने जाते हैं, भगवान विष्णु की लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, यहां से 5 कोस दूर है। उसने कहा कि आप 5 कोस जाते हो, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, आप अपने घर में पीपल की पूजा क्यों नहीं करते? अब सासू मां ब्राह्मण ब्राह्मणी के लगे कि गांव में तो कोई पीपल है ही नहीं, बहू यहां पर कहा है? मैंने आपके घर के अंदर ये, चलो मैं दिखाती हूं। अब बेचारे पीछे पीछे चल दिए। बहू ने जाके कोठा जैसे 7वां कमरे का दरवाजा खोला, देखा अंदर पीपल मारा लहरा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की फोटो बनी हुई है। वहीं पर एक बालक जो है 16 वर्ष अवस्था का सुंदर लड़का जो है बैठ करके पूजा पाठ कर रहा है। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कौन है?
उसने कहा मैं आपका बेटा हूं, मुझे भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता ने भेजा है। जैसे ही सुना तो कहा कि दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है। उसने कहा कि कल देख लेना, कल जो आप परीक्षा करके गांव वालों को सिद्ध कर सकते हो। वो लक्ष्मी नारायण के चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने हमें बेटा दे दिया, बड़ी दया के सागर हो। इधर जो दूसरे दिन नदी के इस किनारे ब्राह्मणी खड़ी हो गई, उधर बेटे को खड़ा कर दिया और पहले लोहे की अंगाई होती थी वो छल्ला फेंका। गांव वाले इकट्ठे हो गए सबको दिखाने के लिए। उसी समय दूध की धार स्तनों से ब्राह्मणी की निकली और बेटे के मुख में जाके गिरी। तो उसी समय पूरे गांव में जय जयकार होने लगी कि सभी कहने लगे आज से सब कोई जेठ के महीने में पीपल सींचे, पीपल देवता की कहानी सुने। पीपल देवता जिनके घर में पुत्र नहीं है उनको पुत्र देते हैं, जिनके घर में संतान नहीं है संतान देते हैं, जिनकी बच्चों की शादी नहीं हो रही उन्हें सुंदर सुशील बहू देते हैं। घर में लक्ष्मी चंचन करके घूमती है, धन के भंडार भर जाते हैं। इसलिए पीपल देवता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, पीपल भगवान की कहानी जरूर सुने, इसे सुनने से ही मनोकामना पूरी हो जाती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की।